आज हम कुबेरनाथ के दृष्टि अभिसार निबंध पर चर्चा करेंगे। कुबेरनाथ राय का जन्म 26 मार्च 1933 को गाजीपुर जनपद के मत्सा गांव में हुआ था। इनके पिता बैकुंठनाथ राय एक सामान्य किसान थे और माता लक्ष्मी देवी एक घरेलू महिला थी। कुबेरनाथ राय अपने माता पिता की संतानों में सबसे बड़े थे और उनके 2 भाई और 3 बहनें थे। तो कुबेरनाथ राय जो हैं वो उनकी जो प्रवृत्ति है वो अपने परिवार के कठोर अनुशासन में वो रहे और 12-13 वर्ष की अवस्था में उनका महारानी देवी के साथ विवाह हो गया था। कुबेरनाथ की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई और यहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। इनका कुबेरनाथ राय का पहला ललित निबंध जो है वो हेमंत की संध्या 15 मार्च 64 के धर्मयुग अंक में छपी थी और इनकी पहली कृति प्रिया नीलकंठी का पहला निबंध है। इनके निबंध ललित निबंधों के श्रेणी में आते हैं और कुछ निबंध विचारात्मक निबंध की श्रेणी में हम इनके निबंध को रखते हैं। लगभग 250-250 निबंध इन्होंने लिखे। 20 निबंध संग्रह में संग्रहित इनके निबंध रहे हैं और इनके जो प्रमुख निबंधों की चर्चा होती है उनके उसमें प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुर, विषाद योग, पण मुकुट, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, अंधकार में अग्निशिखा, वाणी का क्षीर सागर, ये इनकी प्रमुख निबंधों में आते हैं। 5 जून 1996 में इन्होंने लगभग जो 100 निबंधों के संग्रह इन्होंने प्रकाशित किए थे और इनके निबंधों की अगर हम शैली पे बात करें तो अभिव्यक्ति के दोनों स्तर, चाहे वो शैली के हो या शिल्प के हो, वो हमें इनके ललित निबंधों में दिखाई देते हैं। इनके जो ललित निबंध है और जो चिंतन परक निबंध है उसमें जहाँ ललित निबंधों में हमें लालित्य का मनमौजीपन दिखाई देता है, वहीं चिंतन परक जो निबंध है उसमें हमें पूरी गंभीरता दिखाई देती है। इनके प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन जैसे निबंधों में हमें लालित्य दिखाई देता है। वहीं निषाद बांसुरी, रामायण महातीर्थम में चिंतन तत्व दिखाई देता है। इनके जो निबंध में हम देखें कि भारतीय साहित्य की दृष्टि, रामकथा, गांधी दर्शन और आधुनिक जो विश्व चिंतन है वो दृष्टि हमें इनके निबंधों में दिखाई देती है, जिसमें मूल्य परकता भी है और नैतिक परकता भी है। और इन्होंने मुख्य रूप से अपने निबंधों में रस को भी स्थान दिया है और विस्तृतता को भी, चिंतन परकता को भी ध्यान दिया है। इनकी दृष्टि में रसो वैसे यानी आनंद का ही एक रूप जो मोक्ष है वो इसे स्वीकार करते हैं। और इनके निबंधों में हम देखें कि जीवन का लोक पक्ष भी उतना ही उभर कर आया है और इनकी जो रस की आत्म विभोरता है, भूमा का जो विस्तार है वो हमें इनके निबंधों में, इनके साहित्य में दिखाई देता है। कुबेरनाथ राय भारतीय साहित्य के रस प्रधानता को उसी शिद्दत के साथ, उसी प्रधानता के साथ, मुख्यता के साथ उभारते हैं। वहीं शीलता को, भूमा को, इस आधार पर भी वो अपनी लेखनी उठाते हैं।
कुबेरनाथ के जो निबंध हैं, इनकी निबंध में हम देखते हैं कि निबंधों के जो तमाम जो शैलीगत और विचारात्मकता है वो परंपरा में इनके निबंधों में पूरी तरह से दिखाई देती है, या लोक जीवन केंद्रित इनकी जो दृष्टि है वो भी हमें पूरी तरह से इनके निबंधों में दिखाई देती है। आर्यतर भारत और गंगा तीरी लोक जीवन पर इनकी केंद्रित जो कृतियां हैं, निषाद बांसुरी और मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, इसमें जहाँ भारत की नृजातीय संरचना पर विस्तार से इन्होंने विचार किया है, वहीं निषाद बांसुरी गंगा तीरी लोक जीवन पर केंद्रित है। इनकी जो निबंध की शैली है उसमें हमें रामचरितमानस की मानस दृढ़ता और संघर्षशील चरित्र का जो सूत्र है वो हमें दिखाई देता है। साथ ही गांधी दर्शन भी इनकी लेखनी की, इनकी शैली की एक दिशा रही है। उसी गांधी ने जो युगीन आवश्यकता के अनुरूप जो भारतीयता को जोड़ा और एक दृष्टि दी, वे उनकी सौंदर्य दृष्टि और साहित्य दृष्टि को अपने अंदर आत्मसात करते हुए अपनी लेखनी में उसे ढालने का प्रयास वो करते हैं। पांत का आखिरी आदमी जैसी कृतियों के माध्यम से उन्होंने आधुनिक युवा पीढ़ी को भी संबोधित किया है। बेरोजगारी की समस्या को उठाया है। गांधी की आर्थिक दृष्टि के संदर्भ में उन्होंने कई निबंध लिखे हैं। भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए गांधी जी ने आत्मा पर आधारित एक अर्थशास्त्र की जो परिकल्पना की थी, उस अहिंसा और जीवन निष्ठा की जो चुनौती थी उसको कुबेरनाथ जी ने अपनी लेखनी में उतारते हुए इस तथ्य पर विचार किया कि दमन घटित हो अपना या किसी और का, वह अहिंसा नहीं है। गांधी की प्रासंगिकता, चिन्मय भारत, गांधी चिंतन का महायान जैसे जो फुटकर निबंध लिखे उसमें उन्होंने गांधी दर्शन को उकेरा। इसी तरह से उन्होंने आधुनिक विश्व चिंतन को भी उठाया और भारतीय मन को आधुनिक विश्व चिंतन से जोड़ते हुए अपने समूचे लेखन में होमर, वर्जिल, शेक्सपियर पर उन्होंने निबंध लिखे, जैसे होमर आत्मकथ्य, वर्जिल वृद्ध कवि प्रेत ने कहा, इस तरह रस आखेटक। तो उन्होंने आधुनिक विश्व चिंतन को भी अपनी लेखनी में जगह दी और यही उनकी चिंतन की जो विचारशीलता थी वो उन्हें एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाकर खड़ा करती है, जिसमें पूरे लेखन में वो आत्मिक मूलाधार को भारतीयता से जोड़ते हुए एक सजग दृष्टिकोण रखते हुए अपनी बात आधुनिक विश्व चिंतन के जो आधार धरातल पर अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह हम देखें कि कुबेरनाथ जी के जो निबंध हैं उसमें हमें निर्जातीयता और मूल्यबोध दोनों का संश्लिष्ट रूप दिखाई देता है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जुड़ी और भारतीय परंपरा से जुड़ी उनकी जो विचारधारा है वो अपने आप में उनको एक विशिष्ट जगह लाकर खड़ा करती है। उनकी आधुनिक जो दृष्टि है, जो मौलिक सौंदर्य बोध है, वो कुबेरनाथ जी को है वो एक अग्रणी निबंधकार की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। तो इस तरह अगर हम उनके निबंधों की शैली पर बात करें तो अपने आप में उनकी निबंधों की जो शैली है वो
मौलिक और अपने आप में अलग स्थान रखती है। तो अब हम विचार करेंगे उनके निबंध दृष्टि अभिसार पर। दृष्टि अभिसार उनका निबंध है वो, जहाँ कहीं इन्हें सौंदर्य बोध, लालित्य बोध भी है और उसमें एक चिंतन परकता भी हमें दिखाई देती है। और ये निबंध इनके प्रमुख निबंधों में अपना स्थान रखता है। उन्होंने इस निबंध में जहाँ प्रकृति से जुड़ते हुए भारतीयता, लोक जीवन और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिकता को बिंबों के सहारे उकेरने का जो सफल प्रयास किया है, वही कारण है कि इनके निबंध हैं अपने आप में, ये निबंध जो है उनके निबंधों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।